हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो गाइज आज के डेट में मैं स्पेशली आप सभी के सामने एक सक्सेस की स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं मैती जी, जो कि इस बार गेट एक्सेल में बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन किए हैं और उन्होंने एक अच्छा रैंक भी अचीव किया है और इस बार ये आईआईटी जाने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैती जी को यहाँ पे कंग्रेचुलेशन करना चाहेंगे। कंग्रेचुलेशन मैती जी। थैंक यू सर। चलिए, तो थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए अपने बारे में कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपके घर में कौन कौन है और आपका क्या इस समय कंडीशन चल रहा है, थोड़ा सा बताइए। Hello everyone. Myself Poushmi Maiti. I have completed my masters in zoology from Calcutta University. I currently stay in West Bengal, Kolkata. I have a big family and I am I'm excited for the IIT as I've cleared my GATE Excel exam. I was actually preparing for CSI and NET exam through IFS recorded courses. But after filling my GATE application form, I started focusing more on the GATE part and it had helped me clear my exam. ओके, नाइस। चलिए, थोड़ा सा अब आप अपने बारे में बताइए, आपके कितने मार्क्स आए हैं और आपको कितने रैंक्स आए हैं। Sir, I have scored 539 out of 1000 हम्म। and my current AIR is 1354. चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपके अंदर जो ये इंटरेस्ट था गेट एक्सेल को लेकर के, ये पहले से था या अचानक आपके अंदर डेवलप हुआ कि मुझे आईआईटी जाना है। नहीं सर, पहले से ही था पर I actually appeared in 2024 हम्म। and I just cleared the exam by 1 mark. हम्म। So I was a little disappointed and ओके। I appeared this time again हम्म। just to get this IIT that I ओके, had in mind. चलिए बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट टाइम में क्या मिस्टेक्स रहे आपके, जैसे काफ़ी दोस्तों के इस बार मिस्टेक्स हुए हैं जो इस बार अचीव नहीं कर पाए हैं, तो फर्स्ट टाइम में ऐसा क्या मिस्टेक्स रहा जिसकी वजह से आपका 1 मार्क्स से आपका कंप्लीट नहीं हुआ था, तो क्या मिस्टेक्स आपने किए थे उस समय। Sir, actually, as I was preparing for CSI and NET exam, हम्म। so I had a vast syllabus. हम्म। And this time I rectified that and just focused on the important topics. As in GATE, the number of questions are less. हम्म। So it's important to focus on the very, very important topics to get through the questions. ओके। This was my strategy this year, ओके, and this has helped me a lot. चलिए बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपने केमिस्ट्री को भी थोड़ा सा टाइम दिया था। हाँ सर, केमिस्ट्री के लिए मैंने ज़्यादा टाइम तो नहीं स्पेंड किया है, पर हम्म। I just important on the very important topic of chemistry because I was from the biology background. So आई I नो। had my whole focus on biochemistry, zoology, हम्म। and of course the general aptitude part. हम्म। And I just focused on very few important topics of chemistry हम्म। just to go through about the exam. जैसे अगर केमिस्ट्री से आपने कुछ नंबर गेन किया था कि नहीं, केमिस्ट्री से आपने। हाँ सर। ओके, कौन से टॉपिक आपने कवर किए, जैसे अगर अपने दोस्तों को अगर इन्फॉर्म करना चाहेंगे तो केमिस्ट्री हाँ में सर। आप क्या कहना चाहेंगे कि वे लोग उसको थोड़ा सा देखें या गो थ्रू करें या ना करें हाँ सर, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जरूर गो थ्रू करना चाहिए. हम्म। And I had focused on my 11-12 chemistry part. ओके। So हम्म। it was nothing new from, I didn't study any new topics. हम्म। I mainly focused on my class 11-12 chemistry part, which was the organic part, and the thermodynamics part, which is in common with the biochemistry, and some part of electrochemistry, हम्म। so that I could figure out the numericals because the numericals were of 2 marks. And it was as in if I get it wrong also, I didn't have any negative marking, so it हम्म। was a plus point for me. I ओके, focused on the MSQ and NAT questions. And चलिए बहुत अच्छी बात है, यानी आपने फोकस किया एनआईटी वाले क्वेश्चन पे और उसके साथ साथ एमएसक्यू वाले टाइप के क्वेश्चंस पे, जहाँ पे आपके निगेटिव मार्किंग नहीं होने के चांसेस थे। निगेटिव मार्किंग होता yes, नहीं उसमें, तो अच्छा होता है कि हम लोग उसको प्रीफर करें जहाँ पे हमारा निगेटिव मार्किंग में नंबर ना कटें। तो कोशिश ऐसा होना ही चाहिए, तो उससे क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं आसानी से। yes sir. चलिए बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा अपने दोस्तों को थोड़ा सा इन्फॉर्म करिए कि जिन दोस्तों के इस बार अच्छे मार्क्स नहीं आए उन्हें क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से। I would like to inform you all that focus on the very, very important topics and avoid negative marking, as negative marking is all that matters in this exam because the number of questions are very less. So in 25 questions or 20 questions, negative marking matters a lot. So if you mainly focus on the MSQ and NAT questions, which mainly comprise of numericals हम्म। and some very knowledgeable questions,
so you can clear the exam as in by very good marks. ओके, तो And आपका of करंट course, टाइम, हाँ ऑफ कोर्स, आगे आगे। and sir, of course, take mock tests. हम्म, Actually, mock tests help me a lot to understand which are the topics I need to revise more and which were my weak points. ओके। चलिए, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, आपका एमएससी में कितने मार्क्स हैं, आपके अभी तक कितने परसेंटेज आए हुए हैं? सर मेरे एमएससी में 73 परसेंटाइल आए हैं। ओके, और बीएससी में आपका कितना है? सर बीएससी में 84 परसेंटाइल। चलिए, फिर तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि आपके थैंक यू सर। ओवरऑल सभी में फर्स्ट क्लास हैं। तो आप एक फ्यूचर में, अगर आप इन इन फ्यूचर अगर मैं बात करूँ, तो आप अगर एकेडमिक्स में जाना चाहें तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप आईआईटी वगैरह के लिए भी एलिजिबल हैं। तो फ्यूचर में क्या गोल्स हैं आपके? सर आई वांट टू कंप्लीट माय पीएचडी एंड गो इनटू रिसर्च हम्म, and I want to be in research actually mainly. हम्म, I want to be in research oriented background as I want to improve the research background ओके, and I have mainly focused on my cancer research ओके। You know and about this कि which type of compound are active for cancers yes sir. activity? You know about which type of compound are active for cancers disease? यानी कहने का No मतलब sir. है कि आपको कुछ आइडिया है कि कौन से कंपाउंड हमारे हैं जो एक्टिव है रिलेटेड टू कैंसरस डिजीज के लिए? किस कंपाउंड पे No हमें sir. मेनली काम करना चाहिए? No sir. I have not yet ओके, got into the research because my specialization was in ecology. ओके, So I want to shift my genre and focus on the genetics and cancer biology part. I'm working on that. ओके, ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ कंपाउंड जैसे हमारे पास, अगर आपको केमिस्ट्री का नॉलेज है थोड़ा सा, तो मैं बताना चाहूँगा, जो भी आपके हेड टू एटम्स होते हैं उनकी बाइंडिंग एफिनिटी बहुत अच्छी होती है रिलेटेड टू कैंसर्स, जो भी हमारे डिजीज हैं। यानी जो माइक्रोटूबुल्स वगैरह जो भी बोलते हैं आप, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स जिसे हम बोलते हैं कैंसर्स वगैरह, तो वहाँ पे जो सेल्स होती हैं उनको, उनमें बाइंडअप जो होता है, उनकी जो एफिनिटी होती है वो बेसिकली हमारे हेड टू जो एटम होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिसके पास लोन पेयर डोनर टेंडेंसी होती है, उनकी बाइंडिंग एफिनिटी बहुत अच्छी होती है उससे। तो वे काफ़ी एक्टिव कंपाउंड होते हैं, तो उस पर आप रिसर्च करने के लिए सोच सकते हैं। Okay. Thank you so much, sir. मोस्ट वेलकम। चलिए, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आपने कितना टाइम दिया इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, प्रिपरेशंस में आप कितना टाइम टेकन करते थे, कि किस तरीके से 4 घंटे या 6 घंटे आपने लिया पर डे? Sir, per day I used to study 6 to 8 hours, हम्म, and uh, give tests for 2 hours, हम्म, 2-3 hours. As in short टेस्ट देती थी मैं 15 मार्क्स के 20 मार्क्स के। हम्म, उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग माय सिलेबस आफ्टर माय होल रिविजन आई यूज्ड टू टेक 2 hour टेस्ट एंड 3 hour टेस्ट हम्म, both for CSI NET and GATE exam. हम्म, And I used to complete my MSQ and NAT questions from previous year also. ओके, As in GATE, the questions are not repeated, but still I used to go through tests to see if I can clear the exam or not. ओके। चलिए, क्या आपको पता है कि इन फ्यूचर अगर जैसे आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो क्या आपको पता है आफ्टर पीएचडी के बाद क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं इन फील्ड ऑफ रिसर्च? Sir, till now I have thought about postdoctoral research also, या, and otherwise research associate positions in labs या, and research-oriented jobs are also present ओके, where they recruit for scientist posts. साइंटिस्ट पोस्ट, So या, yes, sir. यानी आप ACSIR के बारे में सोच रहे हैं, जैसे इन फ्यूचर अगर आपको CSIR की जो लैब है वहाँ पे एज ए साइंटिस्ट आपको रिक्रूट होना है, जैसे IICT हाँ sir. हैदराबाद है। यानी आपने डिसाइड किया है कि मुझे पीएचडी, आफ्टर पीएचडी के बाद हमें रिसर्च एसोसिएट यानी आरए की पोजीशन पे देखना है, आरए के लिए, या तो आपको पीडीएफ के लिए देखना है, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ कुछ और भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि आपका आरए भी है, और इसी तरीके से पोस्ट डॉक के कई सारे नाम के थ्रू इस समय करंट टाइम में हमारी जो गवर्नमेंट है संस्थाएं चला रही है, जैसे पीएमआरएफ तो हमारा पीएचडी के लिए होता है, पीएमआरएफ इस समय शायद आने वाला है आपके लिए, तो बहुत जल्दी ही आ जाएगा। तो उसके लिए अगर आपने एमएससी में अगर आपने कहीं प्रोजेक्ट वगैरह किया है तो आपके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगा उससे। क्या आपने एमएससी में प्रोजेक्ट वगैरह किया है? Sir, you are not clearly audible.
ईएमएससी में क्या आपने प्रोजेक्ट वर्क किया है? प्रोजेक्ट? सर प्रोजेक्ट वर्क किया है हाँ लैब में, हाँ हाँ। तो क्या 6 months का था। किसी इंटरनेशनल जर्नल में आपके नाम है किसी भी पेपर्स में, पब्लिकेशंस में? नो सर, द पेपर इज नॉट पब्लिश्ड येट। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए अच्छी बात है आपने प्रोजेक्ट किया है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा रिसर्च में। जब भी जाएंगे तो आपको वहाँ पे आपको हैंडलिंग में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो ज़्यादातर लोगों में हैंडलिंग से एरर आते हैं, तो हैंडलिंग एरर्स आपके पहले से ही आपने उसको अवॉइड कर दिया, बहुत अच्छे से हैंडलिंग करना सीख गए होंगे। तो रिसर्च वगैरह। सर हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ। सर एक्चुअली ड्यूरिंग माय एमएससी हम्म जो समर इंटर्नशिप्स था, हम्म वो वी वर नॉट एज इन आवर कॉलेजेस वी वर नॉट एबल टू गो फॉर समर इंटर्नशिप्स आउट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, हम्म so we had to do the work in our labs, हम्म। but I didn't get the exposure of other labs. ओके। But सर एमएससी के बाद क्या कोई कोर्स वर्क कर सकते हैं, एज इन वो इंटर्नशिप्स का एमएससी के बाद होता है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप, अगर एमएससी के बाद या एमएससी के ड्यूरेशन में जैसे अपने कॉलेज में भी कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे आपके पास समर इंटर्नशिप होता है, जगह जगह पे आईआईटीज कराती हैं अपना। तो जिस भी आईआईटीज में करंट टाइम इसमें फॉर्म आपके पास एप्लीकेशन आते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए, वहाँ पे जाइए, 2 महीने 3 महीने के लिए आप जाके वहाँ पे रिसर्च वगैरह सीख सकते हैं आप वहाँ पे प्रोजेक्ट के फॉर्म में। सर एक्चुअली मैंने देखा है वहाँ पे एलिजिबिलिटी बोल रहे हैं कि एज इन फॉर द स्टूडेंट्स करेंटली परस्यूइंग एमएससी। हाँ करेंटली परसुइंग एमएससी कहते हैं, बट अगर आपका किसी नोन फैकल्टी से अगर जान पहचान है, जैसे आप अच्छा। आईआईटी खड़गपुर में अगर आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे किसी फैकल्टी के पास आप एक मेल ड्रॉप करिए। आप एक मेल ड्रॉप करिए, आई वांट टू इंटरेस्टेड फॉर द प्रोजेक्ट वर्क। तो जैसे अगर आप मेल करेंगे तो आपको रिप्लाई आएगा उधर से। तो थोड़ा सा सर मैं इसमें वर्क करना चाहता हूँ, थोड़ा सीखना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा मेल करेंगे तो उधर से रिस्पॉन्स आएगा, फिर आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट जाने का तरीका है। तो आप, अच्छा सर, हाँ, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। उससे क्या रहता है कि उन्हें भी एक हेल्पर, मतलब कहने का मतलब है हेल्पिंग एक कैंडिडेट मिल जाता है, क्योंकि पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, काफ़ी वहाँ पे वर्क होता है। तो वे आपको सिखा भी देंगे और उनका भी थोड़ा सा काम उससे निकल जाता है आसानी से। तो इस पर्पज़ से वो लोग ले लेते हैं आसानी से। तो आप जरूर एक मेल ड्रॉप करिए, तो वहाँ के जो प्रोफेसर होंगे आपको रिस्पॉन्स करेंगे उसका। तो ऐसा प्रोसीजर होता है। चलिए सर तो बहुत अच्छी और बात है। सर और हाँ, एक क्वेश्चन करूँ क्या? यस यस बिल्कुल। सर जैसे मैंने आपको बताया मेरा स्पेशलाइजेशन इकोलॉजी में है, हम्म। एंड आई एम इंटरेस्टेड इन जेनेटिक्स। हम्म So, if I go for a genetics lab, as हम्म in for internship or something like that, हम्म। will it affect that I had my specialization in ecology? नहीं अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो रिसर्च होता है वो आपका एक अलग डायरेक्शन होता है। आपका बस मास्टर्स से मतलब है, मास्टर्स आपने किया है, और आपको ऐसा नहीं है कि जेनेटिक्स के बारे में नहीं पता है। तो जेनेटिक्स के बारे में आपको पता है, डेफिनेटली पता है, उसका थ्योरी प्रोसेस हाँ आपको हाँ। पता है। रिसर्च में क्या होता है कि आपका एक अलग फील्ड आपको वहाँ पे दिया जाता है, वो चूज करना होता है अपने अकॉर्डिंग। तो आप अगर उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो वहाँ पे जो आपके सीनियर्स रहेंगे वे आपको सिखाते हैं कि आपको इस पे ऐसे काम करना है, उस चीज़ें आपको धीरे धीरे वहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगा। क्योंकि जब भी हम रिसर्च में जाते हैं, तो जैसे हम भी जब रिसर्च में गए थे फर्स्ट टाइम आईआईटी बीएचयू में हम गए रिसर्च के लिए, तो मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। जैसे हम काम कर रहे थे इसाटीन डेरिवेटिव जो कंपाउंड होता है, जिसे हम इंडोल डेरिवेटिव बोलते हैं। इंडोल यानी बेंजीन का एक मॉलिक्यूल होता है। उस पर मैंने हाँ काम हाँ। करने के लिए गया, तो फिर बाद में पता चला इस पे कंपाउंड पे एक्टिविटी इसकी ये है, आपको इस तरीके से काम करना है। उस धीरे धीरे सीनियर्स आपको वहाँ पे सिखाते हैं। तो कुछ भी डिफाइन नहीं होता कि आपको करना क्या है। और वहाँ पे एक्चुअल में जैसे करंट टाइम में हम लोग अगर बेसिकली बात करें, तो कुछ केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं जैसे क्वांटम डाट्स पे जाते हैं काम करने। तो इससे पहले वे लोग क्वांटम डाट्स के बारे में केवल कुछ क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं जानते, बट वहाँ पे सीखने को मिलता है सारी चीज़ें। तो वैसे ही आपका जेनेटिक्स में भी आपको जब जाएंगी तो वहाँ पे आपको कई सारे अपॉर्चुनिटीज रहेंगे, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहेंगे जा सकते हैं आफ्टर मास्टर्स। और कोई क्वेरीज है? और सर मॉलिक्यूलर टेक्निक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ हमारे मॉलिक्यूलर टेक्निक्स से। एमएससी। हाँ हाँ एक्चुअली एमएससी में ना वो हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करने नहीं देते थे। ओके। So it will be a problem in PhD if I don't have an experience in hands-on experiment, as in PCR, northern blot, and isn't another techniques. Will it be problem if I don't have an hands-on नो प्रॉब्लम नो experiment? प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वहाँ पे। आपको एवरीथिंग जो जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से एक बार पहले सिखाया जाएगा, तभी आपको कोई भी चीज़ Okay, हैंडल sir. करने को दिया जाएगा। अदरवाइज आपको डायरेक्ट कोई भी सामान वहाँ पे टच करने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वे भी हैंडलिंग के लिए जो भी आते हैं वो बहुत ही कॉस्टली आते हैं। तो पहले आपके उसको बारे में बताया जाएगा, आपको बुक्स दी जाएगी, थोड़ा सा आप इस बुक को देखिए,
आपको पता चल जाए, और थोड़ा सा वहाँ पे कैटलॉग भी बता दिया जाता है। जो सीनियर्स होते हैं कैटलॉग इसलिए दे देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी कॉस्ट कितनी है, ताकि आपको एक्चुअल आइडिया लगे कि हमें कितना प्रिकॉशन के साथ इस चीज़ को हैंडल करना है। ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे आप जाते ही जीरो लेवल से आपको सीखने को मिलेगा सब कुछ। ओके सर। हाँ, जीरो लेवल से आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। वो आपका डेडिकेशन दिखाएगा कि आपको कितना सीख पाते हैं वहाँ पे। आप जितना सीखना चाहेंगे उतना आपको कोऑपरेट करेंगे, जो भी गाइड्स रहेंगे वे कोऑपरेट करेंगे, आपके सीनियर्स कोऑपरेट करेंगे। मैक्सिमम ज़्यादातर सीनियर्स ही कोऑपरेट करते हैं आपको, गाइड्स अवेलेबल ओके कम सर। रहते हैं वहाँ पे। चलिए बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करिए कि वे किस तरीके से अपना स्ट्रेटजी बनाएं और इस जो आपने नंबर अचीव किया वहाँ तक कम से कम पहुँच सके वे लोग। Analyze and strategize your study plan. That's all I will say, because timetable is very important. Giving tests and practicing the MCQs are much more important in this competitive exams. These are the two things I focused on. ओके, चलिए इतना मोटिवेशन आपके अंदर कहाँ से आया, जो ये मोटिवेशन है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें आपके अंदर क्या पहले से आपके अंदर डिजॉल्व थी, या आपने कहीं बाहर से इसको एब्जॉर्ब किया है? Sir, actually, my mom, as in my family, my mother is a single mother. ओके। So I had that pressure that I have to do something, and if I love it, I हम्म, will do anything and everything about it. बहुत अच्छी। So that's the motivation I had. ओके, So चलिए नाइस, it's बहुत like that. अच्छी बात है। तो ये गेट एक्सेल के बारे में आपको आपने बताया, जैसा कि आपको अभी हाल ही में पता चला कि कब पता चला आपको गेट एक्सेल के बारे में? नहीं सर, 2024 में पता चला था. हम्म। So I just appeared for the paper that year, हम्म। and after that I joined IFS हम्म। and took recorded courses. ओके। बिकॉज रिकॉर्डेड कोर्सेज में मुझे स्ट्रेटेजाइज करने का प्लान भी पता चला कि कैसे स्टडी करना होता है फॉर हम्म। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हम्म। विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. सो आई फॉलोड दैट प्लान, एंड दिस ईयर आई हैव आपका गिवन द सेकंड टाइम. ओके, चलिए नाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। तो गाइज आप सभी को यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप सभी को कुछ भी क्वेरीज होगा तो आप इनसे बात कर सकते हैं। तो ये जो भी आपके क्वेरीज होंगे उसके बारे में मैथी जी आपको जैसा कि इन्फॉर्म कर देंगी। तो चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। तो यहीं पे हम बाइंड अप करते हैं। तो ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। चलिए, तो थैंक ऐसी यू ही सर. स्टोरीज के साथ हम हमेशा जुड़ते रहेंगे आप सभी के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, थैंक यू सर. मोस्ट वेलकम।